नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर के नांदनी गांव, जहां स्थित है निषेधिका। निषेधिका को आप माधुरी का एक तरीके से घर भी कह सकते हैं। यहां हम आपको वो जगहें दिखाएंगे जो कि अब वीरान पड़ी है बिना माधुरी के। वो जगह दिखाएंगे जहां से जब भगवान की आरती होती थी तो वहां खड़ी होकर जो माधुरी है वो घंटी बजाती थी। वो वीरान जगहें आपको हम दिखाएंगे और महावत से भी बात करेंगे जो माधुरी का देख रेख करते थे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको आप माधुरी का घर भी कह सकते हैं, जो कि अब वीरान पड़ा है। अभी जहाँ माधुरी आरती वगैरह करती थी यहाँ, तो अब वहाँ घंटी वगैरह कोई नहीं बजाता? नहीं, कौन बजाता? तो वहाँ घंटी माधुरी बजाती? हाँ, माधुरी बजाती थी। आरती होती है अभी ना? होती है। अच्छा, तो यहाँ माधुरी जो है वो ये घंटी बजाती थी। आप ये जगह देख सकते हैं, अब यह वीरान पड़ी है बिना माधुरी के। यहाँ पे आरती होने के बाद जो माधुरी है वो नतमस्तक होती थी, अपने वो झुकती थी और जो भगवान का है वो आशीर्वाद लेती थी। और अगर देखा जाए तो जो ये जगहें देख रहे हैं आप, जो इधर जगहें देख रहे हैं, यहीं पे माधुरी को कभी कभी नहलाया जाता था। माधुरी ये पूरा मंदिर घूमी हुई है। अब जो ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से वीरान पड़ा है। तो यहाँ जैसे ही हम मंदिर से थोड़ा नीचे उतरते हैं, और मैं या फिर कह सकते हैं कि मंदिर के थोड़ा पीछे आते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ माधुरी को रखा जाता था, जहाँ माधुरी का देख रेख किया जाता था। लोगों का कहना है कि जो ये मिट्टी है, जो मेरे नीचे आप देख रहे हो, जो मिट्टी है, जो घास फूस है, ये सब यहाँ दिया गया था तब जब डॉक्टर ने कहा था कि माधुरी की सेहत के लिए ये अच्छा होता है। मतलब इससे यह तो बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल साफ है कि गांव वाले हर वो चीज़ करने को तैयार हैं या तैयार थे जो माधुरी के लिए अच्छा होता। यहाँ आप देख सकते, थोड़ा आप अंदर आ जाइए कैमरा लेके। यहाँ अगर दिखाया जाए तो ये वही घंटी है जो हमेशा माधुरी के गले में थी। ये घंटी जब माधुरी गांव-गांव चलती थी तो इस घंटी की आवाज़ से लोगों को पता चलता था कि उनकी माधुरी उनके घर के सामने आई हैं, और हर लोग प्यार से कुछ न कुछ उसके लिए खाने को लेके आते थे, कुछ दान दक्षिणा देते थे ताकि जो महावत है वे उसे कुछ खिलाए। हम लोग महावत से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा बस कुछ दिखाना था। ये यहाँ देख सकते हैं जो जैन धर्म के लोग हैं, जो जैन धर्म के लोगों का जो मठ है, उस मठ के अंदर तकरीबन 750 गाँवें आती हैं। 12,500 के आसपास जो है गौशालाएँ आती हैं। तो 12,500 गौशाला जिस मठ के अंदर आता है, और यहाँ की आप सुविधाएं, सुरक्षा और जो इंतजामात है वो देख सकते हैं। कितनी प्यारी सुविधा यहाँ दी जाती है, किस तरीके से इनका देखरेख किया जाता है, ये आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मठ 12,500 गौशालाएँ चला सकता है या 15,000 गौशालाएँ चला सकता है, जो मठ लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था कर सकता है, क्या वो मठ एक हाथी के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं कर सकता? ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल उनसे है जो इसके विरोध में है, जो चाह रहे थे कि हाँ, माधुरी को ले जाना सही किया। यहाँ हमारे साथ जो महत है वो जुड़ चुके हैं, जो माधुरी की देख रेख करते थे। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा इस्माइल महत है। हमें कर्नाटक के है। इधर आने के बाद हम हाथी को अच्छा संभालना, देखभाल करना, उसको कचरा पचरा काटना, साफ सफाई करना और पानी से नहलाना, उसको नाश्ता कराना, हम उसका सेवा करते अभी 30-35 साल से हम उसका करते आ रहे हैं। 30-35 साल? हाँ जी, हमारे खानदानी आती वाला है। हमें हमारे अब्बा दादा एक खानदानी करते हैं हमें। तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर देखभाल कौन कर सकता है, अनुभव या एजुकेशन? हमारे से हमारे अब्बा बहुत देखभाल करे,
अब उनके हमें हाथ में सीखे, हमें उनसे भी एक जरा ज्यादा हमें उसको प्यार मोहब्बत से देखभाल करने लगे। कैसा अगर तो हमारे एक बच्चे कैसा हमारे साथ में लेके घूमते, एक दिन बच्चा नहीं दे दिखे तो हम कैसा बेकार होते, वैसा हम भी उसके साथ में एक दिन नहीं तो बेकरारी होती। हम उसके साथ में बहुत इससे प्यार मोहब्बत से रहते थे। जब शाम को मंदिर में आरतियां होती हैं उस वक्त कोई घंटी नहीं बजाता। जब यहाँ आप आते हैं, जिस कमरे में माधुरी रहती थी वहाँ आपको माधुरी नहीं दिखती है। ये सब देखकर कैसा लगता है आपको? देखो अभी रात में हमें उठते ना, हमें हाथी नहीं दिखे तो क्या क्या हम रात में 2-3 बार खा पाए तो हम लोग नींद नहीं आती, उड़ के बैठ जाते, फिक्र कर ले बैठते, अरे हाथी आता कहाँ गया, किधर गया, ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया करके हमारे को बहुत तकलीफ होता सब। सर अभी जो माधुरी के गले में जो घंटी जो हमेशा जब वो चलती थी तो वो आवाज़ करती थी और गांव के लोग जिस आवाज़ को सुनकर बाहर आते थे, अब वो घंटी उसके गले में ना होके बस एक दीवार पर टंगी हुई है, तो वो घंटी को देखकर कैसा लग रहा है आपको? तो हम हाथी लेके गांव में निकलते तो घंटी आवाज़ सुने तो बच्चे पूरा बाहर रहते थे, से भाकरी चपाती केला जो घर में रहता उनको खिलाने के लिए लाइन ठहरते थे बच्चे। हत्या घंटी की आवाज़ सुनेंगे ना, हर बच्चे बाहर आके ठहरते थे, बड़े लोग सब हत्या आया कर उनकी समझते थे। अभी हाथी नहीं है गाँव में, सभी बेजार आ गया, आदमी बहुत परेशान है। हम गाँव में घूमते फिरते ना, हमारी देखो रोते याद करते, आती चचा बोलते, क्या करें हम, बोलो बहुत दिल तकलीफ होता है। आप अभी जब गांव में जाते हैं तो लोग आपसे सवाल करते हैं, करते कब आता है, कब आ रहा, कब आ रहा, कब आ रहा, क्या जवाब होता है आपका? नहीं बेटा आता, दुआ करो बस, आता है कृपा में, ये मन्नत के ऊपर भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान ऊपर हमें सब डिपेंड है। तो क्या आप फिर यहाँ से लौट जाएंगे अगर माधुरी नहीं आती है? फिर लूटने का इतना कि भी धंधे को धंधा पानी कुछ भी करके खाना पड़ता है ना, खाली तो कोई भी पगार नहीं देते, जो धंधा पानी करे तो ना पगार मिलेगा, और उसके लिए हम दूसरा धंधा में देखना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है। हमारे को दूसरा धंधा नहीं आता, ये इसमें परंपरा से आए ना, अभी दूसरा काम करना ज्यादा तकलीफ होता है। बिल्कुल बच्चे जैसी थी। हाँ जी, बच्चे से माँ से बढ़कर ज्यादा था हमारा, उसका प्यार मोहब्बत हमारे साथ बहुत ये आता। फिर भी हमें उम्मीद कर रहे हैं आने वाली है करके, लेकिन भगवान पर भरोसा करें। जो गांव के लोग हैं उनकी उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर टिका हुआ है। देखना ये है कि कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है या नहीं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। वैसे सर आप अकेले माधुरी की देखरेख करते थे या फिर आपके साथ और भी लोग थे? ए मुस्तकी डेमो हाँ बेटे, ये हमारे 2 बच्चे, हमारे पूरे फैमिली रहता है इसके साथ में, हम पूरा देखभाल करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, इसके चारा का। सर जब से माधुरी गई है तब से कैसा आप लोगों को मतलब लग रहा है कि कोई परिवार का सदस्य चला गया है या फिर पूरा मातम का माहौल बना हुआ है, कैसा अनुभव हो रहा है? मातम तो पूरे गांव के लोग पूरे दुख में है। अभी हाथी आने के बाद ही खुश होंगे, अभी बहुत दुख में नाराज है पूरे लोग। अगर सर माधुरी वापस आ जाती है तो किस तरीके से आप लोग उसका स्वागत करेंगे? स्वागत तो अभी बहुत बड़ा होगा, कि जैसा गणपति का दिवाली का होता है ना स्वागत, वैसा स्वागत होगा माधुरी के वापस आने पर। हाँ। सर माधुरी के खाने पीने के लिए जो गन्ने हैं या फिर जो भी चीजें आती थी तो उसके लिए अलग खेत है? खेत है उसके लिए, खेत उसके लिए 17-16 एकड़ खेत है। तो सब मठ वाले और गांव वाले अपनी इच्छा से जो देते थे सो देते थे। सर जो गांव के लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने एक बात मुझे बताया। उन्होंने कहा सर कि एक बार माधुरी को किसी फंक्शन में लेके गया था और वो मुस्लिम्स का कुछ त्योहार था, तो पेटा वालों ने क्या किया कि वहाँ उसका माधुरी का एक वीडियो बनाया और उसको गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया कि ये लोग पैसे कमाने के लिए जो माधुरी है उसको दूसरे के पर्व में भेजते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखो साहब, हमारा हाथी के बारे में किसमें धार्मिक कार्यक्रम, सब कार्यक्रम जाते हैं, हम पंचकल्याण जाते हैं, गणपति में जाते हैं, लक्ष्मी के जाते हैं, हर प्रोग्राम को जाते हैं, मुसलमान के कार्यक्रम को जाते हैं। हम ये कार्यक्रम के वास्ते नहीं रखे, हर धार्मिक कार्यक्रम सब आ गए, सब हमारे यहाँ भी देखो हाथी के लिए सब साथ दे रहे। हम पैसा कमाने के लिए हाथी नहीं रखे, एक धार्मिक कार्यक्रम जाते हैं ना, जो वो मंदिर के लिए उन दक्षिणा देते, उन्हें इतना उतना कर को नहीं, उनके मंदिर के लिए देते हो, वो हमें धंधा नहीं रखे, उसमें आवारा नहीं कर रहे। हमारे महाराज को क्या कमी नहीं है, अभी 740 गाँव है इनको, अभी कितना बोले तो उतना पैसा देने वाला मंदिर वाले। हाथी रखो धंधा करने का हमारे महाराज में नहीं है वो। हम हाथी को रोज महीने को लाख रुपए खर्चा आता है हमारे हाथी का, एक महीने के 1 लाख रुपए खर्चा आता, महावत का मिला के 1,30,000 रुपये आता। हमारे तनख्वाह भी 30,000 रुपये तनख्वाह, ये तनख्वाह भी सभी उसमें मंदिर से देते, किसी भी क्या भी हमारी कमी नहीं। और किसी भी हमें पैसा लेते हैं, पेटा वाले कर रहे हैं ना, ये पेटा वाले की नाटक काम है, इनकी हरकत है,
जो भी हाथी के सामने आना देखभाल करना कर रहा था, उनकी दिल में मोहब्बत रहता तो इधर ही रोके इधर ही इलाज करके दिखाना था ना। जो हाथी लेके जाने नाटक करके अंबानी सी नो ये करके हमने अंबानी से हमने क्या भी ताल्लुकात नहीं है, हमने पेटा वाले से दिक्कत है। ये हर जगह मंदिर में घुसते, हर हाथी को सर्वे करते, ये काम करके उनके ऊपर निजाम डाल के हाथी कब्जा करके दूसरे को बेचने का। इन्हें एक दलाल हो गई इन्हों बीच में, पेटा वाले है ना, ये दलाली है। इनके काम क्या भी नहीं, हर मंदिर में घुसना है, उनका हाथी कब्जा करना, क्या भी बोल के लेके जाना, ऐसा इनके काम परंपरा हार चल रहा है। ये लई दिन चलने वाला नहीं। जो पब्लिक सुनता ना तभी उनको किधर है गिरफ्तारी मालूम नहीं, कहाँ कतरते कहाँ मार सकते वो तो मालूम नहीं है, कौन मारता वो तो भी मालूम, भगवान का तो मार पड़ने वाला। हर जानवर का तकलीफ दे रहे हैं ना। कितने साल से हम मंदिर पाल रहे हैं ना साहब, हजारों सालों से हमारी परंपरा है। अभी ये तीनों हाथी पहले से कौन नहीं था, अभी ये बीच में से कहाँ गए ना। अभी जानवरों में रास्ते में कितने पड़ रहे, कुत्ते जानवर है, सांप है, हर जानवर मर रहा है ना। उनको लेकर जो पालो ना, और बांदर आ रहा है, बंदर को कहाँ मिल पड़ रहा है, उनको दिखते नहीं। खाली मोटा मोटा हाथी ऐसा सब छोटे जानवर इनको नजर दिख रहे ना। जो मंदिर वाले पाल रहे नहीं कर निजाम दुला रहे ना। हाथी को अंगस अंगस परंपरा से है, अब से नहीं रखिए, हथियार है उसका, वो हथियार रखना है हमें। उसको मारे क्या, मारे से दिखा तो हम पकड़े उसका। अब हथियार होना ना, एक बच्चे को सबक सिखाने का तो एक लकड़ी रखते हैं स्कूल में, कहीं को ले मारे ने ना दर्द के लिए रखते हैं, ऐसा हम हाथी को भी हथियार रखते हैं कि तो जानवर है वो, खुले में कौन भी नहीं पकड़ नहीं सकता। अब एक गाड़ी भी लेके जाना का तो सिर्फ ब्रेक होना, क्लच होना, ऐसा गाड़ी हाथी का भी एक हथियार रहता है। वो कभी खाबों में आता है, कभी खाबों छुप जाता है, उस टाइम हमारे को डराने के लिए होना पड़ता है। सर कभी ऐसा हुआ है कि माधुरी गांव के किसी लोगों पर भड़की हो या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? देखो जी, जानवर कभी भी भड़क सकता, तो किसी भी तकलीफ नहीं दिया, अभी तक किसको भी नहीं तकलीफ दिया। 30-35 साल हो गए। हाँ 30-35 साल हुआ, किसको भी नहीं तकलीफ दिया। वैसा तकलीफ देने का तो हाथी कौन भी नहीं रखता। जो हमारे से हाथी को तकलीफ हो रहा है, हमें दिक्कत कर रहा है, मार रहा है, तो हम खुद बोलते हाथी हमारे इससे संभाल नहीं हो सकता, तुम लेके जाकर बोल सकते। ये हमें ये बोलने से क्या मिला बोल के हमारे ऊपर निजाम डाल का, हाथी का जख्म ऐसा है, हाथी का वीकनेस है, हाथी का दिमाग मेंटल है, ऐसा है वैसा। वो हाथी सोए नहीं तो उसका दिमाग हिलता है, उसको फ्री कर लेता। हम जैसा नींद नहीं करते, कैसा हम आंखें घस के ऐसा आंग लाते ना, वैसा वो मुंडी हला के उसका आंग वजन हल्का कर लेता है। ये वजह से उन्हें मेंटल हुआ, वो जख्म हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हम ना ये बता रहे हो। सर जब से माधुरी गई है, क्या लगता है गांव में जो लोगों की संख्या है अब इस मंदिर में, अब वो घट रही है? देखो अभी हमारे नादिनी के लोग, आजू बाजू के लोग को बहुत परेशानी थी। अभी पूरा कोल्हापुर, सांगली कोल्हापुर और महाराष्ट्र पूरा उसकी फिक्र में। अभी देखो कल में आए थे लोग, पुणे से, बॉम्बे से, नागपुर से, नासिक से, इस्लामपुर से बहुत लोग आ रहे। हाथी कब आ रहा कर ये इसमें चल रहा है। हाथी सभी ये पूछ रहे हमारा हाथी हमें जरूर आना चाहिए कर, यही मतलब अब आप देख सकते सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि अब मुझे लगता है ये पूरे भारत देश की मांग है कि अब पूरे भारत देश को इस चीज़ का इंतजार है कि नांदनी गांव की रौनक खुशियाँ कब लौटेगी, कब नांदनी गांव में फिर से माधुरी का आगमन होगा। लेकिन जहां तक आप इन लोगों से अगर मिले, इन लोगों से बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनका रोजगार गया या कुछ भी गया, इनको बस इनकी माधुरी वापस चाहिए किसी भी हाल में। अब आप लोगों पर ये फैसला छोड़ते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि माधुरी वापस आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, #BringBackMadhuri करके टैग डालें। नांदनी गांव के अलावे कर्नाटक में एक गांव है और महाराष्ट्र में कई ऐसे गांव हैं जहां हाथी है और उनको नोटिस भेजा गया है, और ये सारा जो नोटिस पेटा वालों की तरफ से ही भेजा गया है। अभी महावत जी ने कहा कि क्या शायद वे बीच में दलाली वगैरह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शक भी पैदा होता है, जिस तरीके से वे एक साथ इतनी सारी जगहों पर नोटिस जाना, ये कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कि सच में क्या ये हाथी को जो लोग हैं उनसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आप देख रहे थे AK Spec 24/7। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर आप लोग माधुरी के साथ है तो ब्रिंग बैक माधुरी जरूर कमेंट में लिखें, इससे हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और आपके एक कमेंट से सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे भारत देश के उन लोगों को सहायता मिलेगी जो चाहते हैं कि माधुरी वापस नांदनी गांव में आए और ये इन गांव वालों के लिए अमृत के समान होगा।